बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमाते। एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नम में रहेगा? हजूर पाक फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज से पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। एक दिन वो इस कदर ऊंची आवाज में पुकारेगा, या हन्नानु या मन्नान, कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुजरते हुए उसे सुन लेंगे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है कि कोई मुसलसल या हन्नानु या मन्नान पुकार रहा है। हजरत जिब्राईल अल्लाह के अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रख के खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राईल सर उठाओ। जैसे ही हजरत जिब्राईल सर उठाएंगे, अल्लाह फरमाएगा, बताओ जिब्राईल, क्या अजीब देखा आज तुमने? हजरत जिब्राईल अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जहन्नुम से आती हुई एक आवाज सुनी जो कि गहरे गड़े से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नानु या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राईल, जहन्नम के दरोगा मालिक के पास जाओ और उसे कहो कि जो बंदा या हन्नानु या मन्नान की सदा लगा रहा है, उसे जहन्नम से निकालकर तुम्हारे हवाले कर दे और फिर उसे तुम मेरे पास ले आओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर तशरीफ ले गए। दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत मालिक बाहर आए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया। हुक्म सुनकर हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नम के अंदर जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है, बिल्कुल उसी तरह हजरत मालिक ऐसे ही जहन्नम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ लाएंगे। हजरत जिब्राईल से अर्ज करेंगे, ए जिब्राईल, जहन्नुम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज पत्थर है, कौन सी चीज लोहा और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। हजरत जिब्राईल फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राईल सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राईल अर्ज करेंगे, मौला, दरोगा जहन्नम हजरत मालिक ने भी माजरत की है। कहते हैं कि जहन्नम ने सांस ली है, जिसकी वजह से पत्थर लोहा इंसानों में कोई फर्क नहीं रहा, तो ये सभी जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज की पहचान नहीं हो रही। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राईल मालिक से कहो, मेरा बंदा जहन्नुम के फलां गड़े में फलां कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। हजरत जिब्राईल जहन्नम के दरवाजे पर जाएंगे और हजरत मालिक को या हन्नानु या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हजरत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि एक शख्स है, उसके पांव उसकी पेशानी के साथ और हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। हजरत मालिक उसकी जंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नम से निकालकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले करेंगे। हजरत जिब्राईल उसे अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए जिब्राईल सर उठाओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अब अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, ए बंदे, क्या मैं तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या उन रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुझे नेकी का हुक्म नहीं दिया था? तुझे बुराई से मना नहीं किया गया? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह, तूने मेरी बहुत आला तख्लीक फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ लाए, उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा, फिर तूने फलां फलां गुनाह क्यों किए? वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, जिसकी सजा मुझे जहन्नुम में डाल दिया गया। ए अल्लाह, इसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी, इसीलिए मैं या हन्नानु या मन्नान पुकारता रहा। मौला, तूने मुझे फजल से जहन्नुम से निकाला है, या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा दे। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इस बंदे पर रहम किया और इसे मुआफ कर दिया। आइए दोस्तों, सब अपना अपना मुहासबा करते हैं। क्या हम में कोई ऐसा है कि जो कह सके कि मैं अपने अमाल का हिसाब दे सकता हूँ? अपने अपने गिरेबानों में नजर डालिए, कोई ऐसी खूबी या नेकी जिस पर हमें यकीन हो कि हमें
میں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی باتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں۔ تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے۔ ہم بے حد گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ پاک، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہماری دعا کو مقبول فرما دے۔